जेल भरो आंदोलन का जो ऐलान हुआ है, यकीनन मैं समझता हूं कि ये भी हुकूमतों पर दबाव बनाने के लिए एक हिकमत अमली हो सकती है और इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि एक मुंतखब हुकूमत है, मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इस मामले में फौरी जो है ना कुछ इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शख्सियतें बहरहाल अपना एक मुकाम रखती है और उनकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक मुत्तफ़िक़ा इदारा है, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है और इसकी जो है सो इसकी अहमियत को समझा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जेल भरो आंदोलन की ये मुहिम कामयाब हो सकती है और उसके लिए मुख्तलिफ जमातों को और इदारों को भी जो है सो आगे बढ़कर इस पर गौर व गौस करना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान जिस तशवीशनाक हालात से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तक़सीम हिंदुस्तान के बाद ये पहला मौका है कि जबकि मुसलमानों पर मुख्तलिफ महाजों से यलगार की जा रही है। इसमें पैगाम यही हो सकता है, सबसे पहला पैगाम तो ये कि रमज़ान का ये मुबारक महीना चल रहा है, मुसलमान सबसे पहले रुजू इल्लाह हो जाएं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तलाफ़ी तलब करें और अपने अंदर एक अज़्म पैदा करें कि वो बहरहाल एक सच्चे और पक्के मुसलमान होकर ज़िंदगी बसर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में एक दस्तूर मौजूद है। यहाँ जो भी काम होगा किसी भी तबके के ताल्लुक से वो कानून के दायरे में होना चाहिए। आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिनों 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के मौके पर दिल्ली में जो शरपसंदी की गई और उसके नतीजे में मुसलमानों में इश्तिआल पैदा किया गया और फिर दो फ़िरक़ों के दरमियान में तसादुम होता है। और अफसोस की बात यह है कि इसमें शरपसंदों को तो पूरी छूट दी गई और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका कोई कसूर नहीं था। और सबसे बड़ी काबिल मज़म्मत बात यह है कि जहांगीरपुरे के उस इलाके में जहां मुसलमान कई बरसों से रह रहे हैं और गरीब मुसलमान हैं जो रोज़ाना मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनके जो है ना ख़ियाम गाहों को, उनके घरों को जो है सो मुनहदिम कर दिया गया है। अगरचे कि वो अगर गैर कानूनी भी तामीरात थी तो उसके लिए तरीका यह है कि कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता, बाज़ाब्ता उनको नोटिस दी जाती, उनको वक्त दिया जाता है और हिंदुस्तान के कानून में यह मौजूद है कि उनको पहले बाज़ाबात किया जाए, उनको रिहेबिलिट किया जाए और रिहेबिलिट करने के बाद वो इलाके का तख्लिया अमल में लाए। लेकिन ये सब कुछ वहां पर नहीं हुआ है, तो इससे आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी इस तरह पाया जाता है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दस्तूर और कानून जो भी हमारे पास यहाँ मुल्क में मौजूद है, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हो रही है। लिहाजा यहाँ की मुस्लिम तंजीमों को, मुसलमान दानिश्वरों को कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी ज़रूरी है कि जिसकी बुनियाद पर उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज मुसलमानों से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर हमारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं तो बगैर हिजाब के आए। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर गीता के पाठ को लाज़मी करार दिया जा रहा है, सूर्य नमस्कार की बात की जा रही है, हलाल गोश्त पर पाबंदी की बात की जा रही है। ये सारे मसाइल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि इसके जरिए से इस मुल्क की फाशिस्ट ताकतें अपने सियासी एजेंडे को पूरा करना चाहती हैं। इस मुल्क में एक बड़ी अक्सरियत ऐसी भी है जो इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद करती है, लेकिन वो एक खामोश अक्सरियत है। उस खामोश अक्सरियत को मुसलमान साथ लेकर बहरहाल इस मुल्क के अंदर एक ऐसी मुहिम शुरू करें जिसकी बुनियाद पर मुल्क की एकजहती भी कायम रहे और उसके साथ साथ मुसलमानों को जो आईनी हुकूक हासिल है, उनके जो दस्तूरी हुकूक हासिल है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मुसलमान दस्तूर से ऊपर उठकर कोई मुतालबा नहीं कर रहा है, बल्कि वही चीज़ों का हम मुतालबा कर रहे हैं जिसकी यकीन दहानी हमको मुल्क की आज़ादी के बाद की गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आज हुकूमतें भी शरपसंदों का साथ दे रही हैं और अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है, मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जा रहा है और उनको दूसरा दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अफसोस की बात है कि वहां पर भी अब नर्म हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि हिंदू जो मजहबी त्यौहार है वो सरकारी सतह पर मनाए जाएंगे। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की हुकूमत है, वहां पर जो बुलडोजर चलाए गए उसके नतीजे में आज दिल्ली में भी जहां पर आम आदमी की हुकूमत है, केजरीवाल साहब को लोग बहुत ही सेक्युलर चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है।
تو اب مسلمانوں کو سیکولر پارٹیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنا ایک سیاسی محاذ بھی بنانا ہوگا، اپنا ایک ملی محاذ بھی بنانا ہوگا، اور اپنی ملت کی تعمیر نو کے لیے خود ان کو ایک نئی اسٹریٹجی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں میں قابل لوگ موجود ہیں، بہت سے دانشور موجود ہیں، بہت سے ماہرین تعلیم موجود ہیں، ماہرین معاشیات موجود ہیں۔ ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کی اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اور ان کو ایک باوقار زندگی گزارنے کے موقع فراہم کرنے کے لیے ہم کو بہرحال کچھ نہ کچھ قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔